आप कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 वर्ष कर रहे हैं। 2 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब अभी तक में कितनी वैकेंसियां आप भरे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो प्रधानमंत्री जो है ना हमारे जी, सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। अभी 7 वर्ष उनको होने के लिए जा रहा है, लेकिन 2 करोड़ का नौकरी अभी तक कहाँ है वो भी नहीं पता है इन लोग को। अभी 2 करोड़ नहीं हुआ, आपको जोड़ना चाहिए। 7 दूना 14 करोड़ हो गया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ देना था। वही न बोले हैं, जो 14 करोड़ अभी तक जो नहीं मिल रहा है, और फिर 19 लाख का फिर वैकेंसी दे रहा है बिहार में। तो हमारा गठबंधन सरकार जो है बीजेपी के साथ, तो वो भी ऐसा ही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री एक कर्मनिष्ठ होना चाहिए देश के प्रति। जो कहता है वही करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ही हमारा भ्रष्टाचार है तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी देश की बात करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं या क्या कुछ करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। हमारे समाज में एक मान्यता है कि मलामास में कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं होता है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री जी मलामास में ही राम मंदिर का शिलान्यास किए, और कार्टून में आया था कि मोदी जी इस तरह से किक मारे कोरोना जहां का तहां भाग गया। लेकिन उसके बाद जो मामला सामने आया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना हो गया और भी कई बीजेपी के नेताओं को कोरोना हो गया। जब उस समय में प्रधानमंत्री जी नहीं सोचे कि किस स्थिति में कब क्या करना है, क्या इसकी वजह ये हो सकती है जिस तरह से शिलान्यास हुआ, आगे बिहार चुनाव था, कोविड-19 का दौर था और सबको एक डिस्टेंस मेंटेन करना था। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है? सब शिलान्यास जो राम मंदिर का किया गया है, सब अपना अपना सत्ता कायम रखने के लिए हम देश में ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 370 हटा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये सब है नौटंकी, एक प्रकार का सत्ता कायम रखने के लिए, कुछ न कुछ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, दिखावा के लिए कुछ न कुछ करते रहता है। इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जहाँ तक कि विकास की बात होनी चाहिए, विकास में तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना पीछे चले गए हैं कि माने नहीं रखा, गिना नहीं जा सकता है। लिख दे दिया प्राइवेट में, सब जाता है। रेल में 50 टिकट लगता है, जिसमें 10 रुपया लगता है। कांग्रेस में इसमें 50 रुपया लग रहा है, सबको प्राइवेट कर दिया। उस सरकार में नहीं चाहिए मेरे को। 10 रुपया 15 रुपया, वो आज 50 रुपया देने के लिए जाना पड़ता है। क्या लगता है, मंदिर मस्जिद या महापुरुषों की मूर्ति बनवाकर देश का विकास या कोई भी लाभ देश को? ये तो हर प्रधानमंत्री या जो होते हैं वो अपना नाम चमकाने के लिए ऐसा काम करते हैं। जो मैंने फलाने चीज़ बना दिया तो जिससे हमारा नाम बनेगा, ये फलाना प्रधानमंत्री था तो ऐसा हुआ, लेकिन उससे कोई भी ना, उस बनाने से कोई विकास होगा ना कुछ होगा। वो सिर्फ अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री बनने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर 50 करोड़ खर्च करके बना दिया। नहीं, 52 फीट का जो मूर्ति बनवाया गया है, उससे क्या विकास होने वाला है? सब आम जनता का शोषण हो रहा है, आम जनता का शोषण कर रहा है। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर कहीं होंगे, उनके प्रति मेरा सम्मान है, तो वो खुश हो रहे होंगे क्या कि उनकी मूर्ति बड़ी हो गई है? अगर सच में अगर होंगे तो वो तो निर्जीव है, नहीं उसमें कुछ है ये नहीं है, तो कैसे हम लोग खुशी होंगे? वही महापुरुष ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरा मूर्ति मरवा देना मेरे मरने के बाद, या फिर वो ऐसा सोच नहीं सकते ना। वो तो हमेशा देश में जी रहे आम जनों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं ना। महापुरुष तो वो होते हैं ना, मूर्तियाँ बनवा कर कोई महापुरुष तो हो नहीं सकता है। अब रही बात, देश में न रोजगार है न रिक्तियाँ हैं, लेकिन उस पर बहाली नहीं होती है। अब बात अपने बिहार की कर लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। कुछ जगह प्रथम चरण में हो भी चुका है, द्वितीय चरण 3 तारीख को होना है, और हम लोगों को तृतीय चरण में होगा, वो 7 नवंबर को होना है। अब जबकि नीतीश जी 15 साल तक सत्ता में काबिज रहे हैं, और सत्ता में 15 साल काबिज रहने के बावजूद वो अगर कमियां गिनाते हैं तो 15 साल के बारे में कुछ नहीं कहते। वो 1-2 काम ऐसे हैं जो गिना देते हैं
लेकिन खामियां गिनाने में रहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के। देखिए नीतीश जो पहले 5 साल काम किए वो तो अच्छा काम किया, जी। दूसरे 5 साल में तो वो दूसरे पायदान पर आ गए, और तीसरे पायदान पर तो भाजपा के शरण में चले गए, कोई कामकार हुआ नहीं। अभी स्कूल का हाल देखो, हॉस्पिटलों का हाल देखो, सड़क का हाल देखो, शिक्षा का मामला देखो, सब पटरी से उतर चुके हैं। नल जल योजना कहता है नीतीश कुमार हमने नल जल बना करके दे दिया, अभी कोई आदमी कहे तो उसमें से 1 गिलास पानी लेकर के पी ले, ये सारे पैसा तो एक कबाड़ में डाल दिया, सब कबाड़ में डाल दिया, 1 पैसा का कोई काम नहीं है। सरकार तो कहती है कि जो भी नल जल योजना या फिर 7 निश्चय योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों के हित को देखकर किया गया है। पूछिए इतने युवक है यहाँ, नल जल योजना का कौन व्यवहार कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है तो बता दे जो 1 गिलास पानी हम उनसे ले लिए हैं, अगर उसको छोड़ के एक चापाकल बना इसलिए खर्च नहीं होता। ये जितने पैसा डाले हैं नल जल में ये सब बेकार चला गया, कोई कामयाब नहीं। वही पानी से निकली, खदार पानी निकली, वो पानी से मुख्यमंत्री नहीं है, उसको पद से भी हटने पर परिवर्तन चाहिए सरकार में। नीतीश जी 7 निश्चय पर ही सब खेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में युवाओं को रोजगार चाहिए। सबसे प्रमुख जो बात है, युवाओं को रोजगार मिल पाया? एक स्वर में बोलिए जरा। नहीं मिला। दारूबंदी हुआ बिहार में, अब कहा गया था कि बिहार में अब दारू बिकना बंद हो जाएगा। जब दारू शुरू था, कुछ लोग कहते हैं कि जब दारू शुरू था उस समय में भी इतना नहीं बिकता था जितना अब घर घर पहुंचाया जा रहा है। कैसा मिल रहा है अभी? घर 1000 रुपया 1500 रुपया दारू मिला है, होम डिलीवरी मिल रहा है मुख्यमंत्री समय में। सबसे बड़ा है भाई साहब का कहना है रोज पीते हैं। अब इससे ये अंदाजा मत लगाइए कि ये रोज क्यों पीते हैं। ये कटाक्ष है नीतीश जी आप पर कि युवाओं तक दारू पहुंचता कैसे है। ये बिहार के बीच में है, बिहार के बीच में है, सीमाओं पर आपके फोर्स हैं, आपकी कानून व्यवस्था है। आपको तय करना है कि बिहार में दारू आए या ना आए, या फिर आए तो उसका पैसा जो होता है वो बंदरबाट कहाँ कहाँ होता है, ये आप लोग बताएंगे। क्योंकि सब जानते हैं कि जो भी दारू आता है बिहार में उसके बाद वो कमीशन खोरी होती है, वो पैसा कहाँ जाता? वो सरकार तक जाती है, पैसा सरकार तक पैसा जाता है। सारा कमीशन सब सर वो प्रशासन सरकार सारा कमीशन सबको जगह बांधता है, देते हैं हाथ तो गाड़ी के पास कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। समान काम के समान वेतन के लिए कई बार शिक्षक लोग हड़ताल किए, धरना प्रदर्शन किए, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कहा समान काम समान वेतन, तो लालू प्रसाद के पुराने जंगल राज का याद करने लगा। कहा इतना पैसा कहाँ से लाएगा, तुम अपने बाप से पूछो, तुम अपने बाप से पूछो। ये शब्द कहाँ से आ गया? एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसा शब्द गलत है, बिल्कुल गलत है। कहे कि 10 लाख देंगे तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 19 लाख देंगे, तो नहीं, बीजेपी की तरफ बीजेपी की तरफ से वो घोषणा हुई, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से। उस दिन नीतीश कुमार क्यों नहीं कुछ बोले? सुशील जी की तरफ से ऐसा हुआ जो 10 लाख के बदले हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो उस समय सोचना चाहिए उसको भी। उसको अगर हम बोले, नीतीश जी बोले जो 10 लाख कहाँ से लाएंगे, तो अगर सुशील मोदी जी इतना बोल रहे हैं 19 लाख लाएंगे, वो कहाँ से लाएगा 19 लाख रुपया? और सबसे अहम बात ये कि तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद क्यों 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात आती है? उससे पहले क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि आप सरकार में हो, उससे पहले आपको घोषणा करना चाहिए था कि आप सरकार में बैठे हो। या फिर घोषणा क्यों? 15 साल सत्ता में रहे हो तो 15 साल तक आपने क्या किया कि 15 साल के बाद आप 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे? और 19 लाख युवा जिसको आप रोजगार देने जा रहे हैं, क्या रोजगार है? सरकारी नौकरी है या पकौड़ी तलने का रोजगार है? क्या है? क्लियर किया आप? नहीं किए हैं, क्या है? देखिए ये डबल इंजन की सरकार ठगने की काम करती है। अब जनता ठगने नहीं देगी। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं बस। नया बिहार नया सरकार बनाऊंगा, अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगा, नया बिहार नया सरकार। हाँ, एक बात है, 15 साल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी एक भी जिला में फैक्ट्री नहीं लगी हुई है। जबकि उसको फैक्ट्री लगाने के बाद जब बारी आती है तो वो अपने माद में दुबक जाते हैं, और जब चुनाव का जो अथी आता है समय, तो अपना जुमलाबाजी करने लगता है, युवा पर करने लगता है, तो भ्रष्टाचारी पर करने लगता है।
और जाति पाति के आधार पर वो अपना काम करना सुजा का मिल नहीं बिहार में लगाया, सारा बिहारी भैया से जाता है दूसरा विदेश में खटने के लिए जा रहा है, उधर जाकर मारता पीटता है दूसरा बिहारी भैया अन्य प्रदेश में, इधर बिहार में कोई कारखाना लगाया हुआ है, सुजा का मिल नहीं लगाया है। कोरोना काल में नीतीश कुमार जी बोले थे कि नहीं जो जहां हो वहीं रह जाओ, और जब कोरोना काल वो कोविड-19 का दौर भयावह स्थिति ले लिया, उस स्थिति में बिहार से बाहर जो लोग फंसे हुए थे वो अपने खर्चे पर बिहार आते हैं, तब भी सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है। नीतीश कुमार ने तो बोला था उस पर, जो लोग जहाँ है वहीं रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब उनका यह था, जब ना मेरे पास पैसा है न मैं आपको ला सकता। बिहार वासियों से कोई प्यार नहीं रह गया, नीतीश प्यार नहीं रखा उस टाइम इसके साथ कोई प्यार नहीं था। चुनाव आ जाता है तो चुनाव में सभी जनता को खोजने लगता है। रोजगार का जहाँ तक बात करते, फैक्ट्री लगाने के लिए बोलता है नीतीश जी, बोलता है क्या यहाँ कोई समुद्र किनारा है तो उसके लिए समुद्र बनाना होगा तबे ना नीतीश जी रोजगार लगेंगे। उसमें समुद्र नहीं था, रेल कारखाना लगा दिया, सारा मेडिकल कॉलेज लगा दिया। अभी तक बिहार में 15 साल से लालू रहे हैं, 3 फैक्ट्रियां अभी तक लगाए हुए हैं, लेकिन ये 15 साल रहे एक भी कुछ नहीं किया है। तब तेजस्वी भैया बोला सारे बिहारी को अपना पॉकेट से पैसा देकर सारे बिहारी को बिहार लाया, सारा क्वारंटाइन में दिया। मधेपुरा में तो 3 चीज़ लालू का देन है। जब लालू सत्ता में थे तो मधेपुरा के कोसी प्रोजेक्ट को 4 घंटे में खाली करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी बना दिया था। एक रेल इंजन का कारखाना का उद्घाटन मधेपुरा में लालू प्रसाद यादव का ही है। और अभी मेडिकल कॉलेज जो बना हुआ है वो लालू का ही देन है। बना है बेशक नीतीश के सरकार में, लालू के समय पारित लालू के समय में हुआ था। अच्छा, ये 3 चीज मधेपुरा में उनका देन। गुणगान तो नीतीश जी खुद पे ले रहे हैं। नहीं नीतीश का गुणगान ले रहे हैं तो जिसका लाठी उसका माँ है, जिसका सता उसका अभी चल रहा है, जिसकी लाठी जिसका लाठी उसका माँ है, अभी सरकार में चल रहा है। माँ है मतलब भैंस।